हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक निरंतर करंट अफेयर्स का एक सीरीज प्रारंभ किए हैं, जिसमें हमने एडिटोरिया का जितने भी सेट्स हैं उसे करवाने का एक टारगेट किया है। तो हमने इसी सीरीज में अभी तक में 7 सेट करवा रखे हैं और अभी हम 8वां सेट देखने वाले हैं। तो चलिए टू द पॉइंट, हम प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है? तो सिक्किम में। अब यहाँ पे व्यक्ति और संबंधित क्षेत्र, इनका निधन हुआ है, इसके बारे में बताना है कि रोहित सरदाना का संबंध किससे है? तो ये पत्रकारिता से इनका संबंध रहा है। जगमोहन मल्होत्रा जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल रह चुके थे, जबकि पंडित देवव्रत चौधरी का संबंध है सितार वादक से। पंडित देवव्रत चौधरी सितार वादक। चंद्रो तोमर ये शूटिंग दादी के नाम से प्रसिद्ध है। मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी रेटिंग के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता में शीर्ष स्थान मिला है नरेंद्र मोदी को। हाल ही में किस मंत्रालय ने देखो अपना देश श्रृंखला पहल लॉन्च किया है? तो पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश श्रृंखला प्रारंभ किया। हाल ही में किस देश में 3000 वर्ष पुराने गोल्डन सिटी की खोज की गई है? तो मिस्र में। शिक्षा और समाज में समावेशन के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम था शिक्षा और समाज में समावेशन के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना। फरवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स के लेखिका कौन है? तो हंटर बाइडन है। तो ब्यूटीफुल थिंग्स के लेखक कौन है? लेखक होंगे, लेखिका नहीं, हंटर बाइडन है। ये जो बाइडन के पुत्र हैं। किस राज्य सरकार ने जानवरों के लिए देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है? आंध्र प्रदेश ने। वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किन्हें दिया गया? तो 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया, जबकि 2019 के लिए गांधी शांति पुरस्कार सुल्तान कबूस बिन सैद को मिला है। पूर्वोत्तर भारत में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए महाबाहु ब्रह्मपुत्र परियोजना की शुरुआत किस राज्य से की गई? तो असम से की गई, और इस परियोजना का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। केंद्रीय बजट 2021-22 के दौरान घोषित मित्रा योजना का संबंध है कपड़ा उद्योग से। मित्रा योजना का संबंध है कपड़ा उद्योग से। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन सा विश्वविद्यालय पहले स्थान पर रहा? तो मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान। इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा? तो 2030 तक। इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत 2030 तक चीन और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश बन जाएगा 2030 तक। 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया बांग्लादेश में। हाल ही में किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? अजय माथुर को। पक्षियों की सुरक्षा के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा करुणा अभियान 2021 की शुरुआत की गई? गुजरात। इसमें इलाज किया जाएगा वैसे पक्षियों का जिन जो किसी न किसी रूप से पतंग की धागे से अगर उनका कोई अंग क्षत विक्षत हो जाता है तो उनका इलाज किया जाएगा। हालांकि बिहार सरकार ने भी रिंग द बेल अभियान शुरू किया था पक्षियों के बचाव के लिए। इसके अतिरिक्त कलरव महोत्सव का भी आयोजन बिहार के जमुई में किया गया। किस देश ने नियोम प्रोजेक्ट के तहत द लाइन नामक एक प्राकृतिक अनुकूल शहर निर्माण करने की घोषणा की है? तो नियोम प्रोजेक्ट के तहत द लाइन नामक प्राकृतिक अनुकूल शहर निर्माण करने की घोषणा सऊदी अरब ने की है। हाल ही में अमेरिकी संसद पर हमले के लिए लोगों को उकसाने के आरोप में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस संशोधन के तहत महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया? तो 25वां संशोधन के तहत। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2023 तक विश्व की पहली लकड़ी से निर्मित उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है? जापान ने। मेजर अनूप मिश्रा ने स्वदेश निर्मित दुनिया की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है और इसका नाम रखा गया है शक्ति। 16वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन के संबंध में क्या सही है? तो 16वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन जो है ये विदेश मंत्रालय के द्वारा किया गया और इसका थीम था आत्मनिर्भर भारत
और इसमें मुख्य अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी रहे। तो ये सभी सही है। हाल ही में कोविड-19 महामारी के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार किस देश की यात्रा पर गए? बांग्लादेश। निसार के संबंध में क्या सही है? तो याद रखेंगे कि निसार जो है नासा और इसरो दोनों ने मिलकर विकसित किया है। उसके अतिरिक्त इसमें है कि इसरो और नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। यह विश्व का पहला दोहरा रडार उपग्रह है निसार, और 2022 में निसार को लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। निम्नलिखित में से किसे तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? सामिया सुलूह हसन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। G20 सेंट्रल बैंक के गवर्नर की बैठक में भारत की ओर से भाग लिया निर्मला सीतारमन ने। पीएम मोदी ने किस राज्य में 1000 मेगावाट की नेवेली थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया? तमिलनाडु में। तो नेवेली है तमिलनाडु, और नेवेली लिग्नाइट कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरी में 75% आरक्षण को लागू किया है? हरियाणा ने। हाल ही में कर्नाटक का 31वां जिला बना है विजयनगर। एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2021 में शीर्ष पर रहा भारत। एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है भारत को। नासा के द्वारा जीवन की खोज के लिए परसिवेरेंस रोवर को मंगल ग्रह पर भेजा गया। तो परसिवेरेंस रोवर को नासा के द्वारा मंगल ग्रह पर भेजा गया। हाल ही में किस देश के द्वारा विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी की गई? भारत के द्वारा विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी की गई। हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये ओडिशा के बालासोर में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में कौन सा राज्य पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य बना है जो कि पेपरलेस बजट पेश किया है। हालांकि डिजिटल बजट पेश करने वाला पहला राज्य कोई और है, जिसमें याद रखेंगे कि एक और पूछा जाता है कि देशभक्ति बजट जो पेश किया है वो किया है नई दिल्ली ने, इनकी दिल्ली सरकार ने। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें है कि मलयालम फिल्म मरक्कर को बेस्ट फिल्म का खिताब मिला, ये सही है। और इसमें बेस्ट हिंदी फिल्म का खिताब छिछोरे को दिया गया। बीबीसी द्वारा मार्च 2021 में किस भारतीय एथलीट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया? तो अंजू बीबी जॉर्ज का। बीबीसी द्वारा मार्च 2021 में किस भारतीय एथलीट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया? अंजू बीबी जॉर्ज को। हाल ही में सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर बनी है वैशाली हिवासे। दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर नैनोस्फीयर लॉन्च किया गया रमेश पोखरियाल के द्वारा। दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर नैनोस्फीयर लॉन्च किया गया रमेश पोखरियाल के द्वारा। फुटबॉल की वैश्विक संस्था फीफा के द्वारा हाल ही में किस फुटबॉल फेडरेशन को निलंबित कर दिया गया? पाकिस्तान। 39वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला की शुरुआत किस राज्य में की गई? त्रिपुरा। 39वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला की शुरुआत त्रिपुरा में की गई। हाल ही में किस देश ने इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दी है? फ्रांस ने। हाल ही में किस देश ने इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दी है? फ्रांस ने। स्वास्थ्य और पोषण आधारित राष्ट्रीय पोषण ज्ञान डिजिटल कोष की शुरुआत नीति आयोग ने की है। पोषण ज्ञान डिजिटल कोष की शुरुआत नीति आयोग के द्वारा की गई है। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा पोंग डैम लेक वन्यजीव अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर पहली बार एक्स किरण के उत्सर्जन की खोज की है? तो अरुण। हाल ही में वैज्ञानिकों ने अरुण ग्रह पर एक्स किरण के उत्सर्जन की खोज की है। हिमंत बिस्वा शर्मा ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया? तो यह असम के मुख्यमंत्री के रूप में हिमंत बिस्वा शर्मा ने शपथ ग्रहण किया।
हाल ही में सुकमा जिले में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और माओवादियों के बीच हुए मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हो गए। सुकमा जिला है छत्तीसगढ़ में। तो याद रखेंगे कि सुकमा में जो संघर्ष हुआ माओवादी और भारतीय अर्धसैनिक बलों के बीच, तो इसमें 22 जवान शहीद हुए थे। एनईओ नियो-01 रोबोट प्रोटोटाइप जो पृथ्वी की निचली कक्षा में अंतरिक्ष यान द्वारा छोड़े गए मलबे को एक बड़े जाल के साथ उन्हें हटा सकता है। यह किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया? तो चीन के द्वारा। नियो-01 रोबोट प्रोटोटाइप जो पृथ्वी की निचली कक्षा में अंतरिक्ष यान द्वारा छोड़े गए मलबे को एक बड़े जाल के साथ हटा सकता है और इसे प्रक्षेपित किया है चीन ने। 2021 में फैक्ट समूह के संबंधित विद्रोहियों से लड़ते हुए किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति इद्रिस डेबी की मृत्यु हो गई? तो इद्रिस डेबी चाड के राष्ट्रपति रह चुके हैं और इन्हें क्या हुआ कि 2021 में फैक्ट समूह से संबंधित विद्रोहियों से लड़ते हुए इनकी मृत्यु हो गई। 48 का क्वेश्चन है कि विनोबा भावे प्रतिष्ठान ने जीवन शैली से संबंध रोगों के उपचार के लिए आयुष मंत्रालय के तत्वाधान में किस शहर में आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया गया? तो भुवनेश्वर में। तो आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया गया भुवनेश्वर में। भारत का पहला डिजिटल बजट कब लाया गया? तो 2021 में भारत का पहला डिजिटल बजट लाया गया। बजट में राष्ट्रीय रेल योजना कब तैयार करना है? तो 2030 तक। बजट में राष्ट्रीय रेल योजना कब तक तैयार करना है? 2030 तक। तो ये 50 क्वेश्चन था जिसमें हमने डिस्कशन कर लिया। बाकी आप हमारे चैनल के साथ केवल रिवीजन के लिए अगर जुड़ते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लोग इसके पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास बुक उपलब्ध नहीं है तो कमेंट करके बताइएगा, हम आपको लिंक देने का प्रयास करेंगे इस पीडीएफ का। बाकी हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अपना इसी तरह सहयोग थोड़ा बनाए रखें।